हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे बेटे के बीच की है। मेरा एक बेटा है जो बाहर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की कुछ छुट्टियां होती हैं तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा इकलौता बेटा जो अभी अभी हॉस्टल से आया था। मेरे बेटे का हॉस्टल से निकलना या बाहर कहीं आना जाना नहीं रहता है। वह वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं और उन्हें बाहर नहीं घूमने फिरने दिया जाता, इसलिए वह वहाँ रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने हमें बताया कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने और मेरे बेटे ने बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम नैनीताल घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी पैकिंग वगैरह कर ली और हम अगले दिन ही नैनीताल के लिए निकल गए। जब नैनीताल गए तो वहाँ पर हमने होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम साधना है। मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन में रहते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उस समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। मुझे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि यह पल एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। भाई मेरे पास बहुत ही कम रहते थे। ज़्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में ही फॉरेन में ही रहते थे। मैंने अपनी बेटे की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। 5वीं कक्षा तक तो वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन मेरे पति फॉरेन से आए। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। कुछ सालों तक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ने के बाद उन्होंने उसे मलेशिया भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं चाहते थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटा मेरा कभी कभी फ़ोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी फ़ोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का फॉरेन में किसी दूसरे के साथ अफेयर है, पर मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसीलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसीलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को फ़ोन करके यह सब बातें बता दी। अगले दिन ही मेरा बेटा हॉस्पिटल से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें नैनीताल घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े डीडी पैक कर लेना। मेरे बेटे ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम नैनीताल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतरकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने कहा, यह क्या मम्मी, आप साड़ी की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई है उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हैं। फिर जब मेरे बेटे कहाँ पर मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली तो मेरा बेटा मुझे देखते ही कहने लगा, मम्मी आप कितनी अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर बेटे ने मुझे नैनीताल की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे।
उसके बाद मैं थक गई। मैंने बेटे से कहा चलो अब होटल वापस चलते हैं। मैं थक गई तो बेटे ने कहा ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगाकर खा लिया था। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको अकेला न छोड़ूं, आपको खुश रखूं। फिर बेटा मेरा कहता है मम्मी, आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हूँ, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर बेटा पूछता है मम्मी, आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थीं? तो मैंने हंसकर कहा कहाँ, तुम भी यह बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे ने हंसकर कहा बताइए ना मम्मी प्लीज। तो मैं भी अपने बेटे को सारी बातें बताने लगी। मैंने कहा हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। फिर बेटे ने पूछा सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई। वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता, खाने पीने की चीज़ें ला कर देता और हमेशा खुश रखता और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा खैर, यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा आज से आपका अच्छा वाला दोस्त, आप मुझसे हर बात फेयर कर सकती हैं। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने बेटे के सामने सर रखकर रोने लगी। तब बेटे ने चुप कराते हुए कहा मम्मी, आप रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और यही करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। सच में दोस्तों, उस रात मेरे बेटे ने मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया था कि जितना इतने सालों में मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं बिल्कुल फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उस दिन बहुत खुश थी। मेरे बेटे ने मुझे खुश रखने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा हाँ है तो, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्त की सारी बातें बताई। फिर बेटा कहने लगा अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पति ही रख सकता है। क्या तुम मेरे पति के जैसे रह सकते हो? उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे बेटे ने भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक